पैंडेमिक में लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। कोई घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहा था तो कोई थाली पीट रहा था। वही हम दोनों सर पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी लंदन बबल को की 126 फ्रेंचाइजी की एस्टैब्लिश्ड डेजर्ट कैफे बंद हो चुकी थी। जले पे नमक छिड़कने के लिए हमारे पास क्या था? 30,000 किलो आटा और 8,000 किलो चॉकलेट का स्टॉक। इसको देखकर मैंने बोला, आटा माजी सटकली। अगले दिन अपने दिमाग पे आइडिया आया। और हमने हमारे ब्रांड को री इन्वेंट किया, लेके आए लंदन बबल को का 2.0 वर्जन और हमारे कैफे को ले आए आपके घर। हाय शार्क्स, मैं हूं दर्शन शेट्टी और मेरा नाम है मुस्तकीन शेख। हमें लंदन बबल कंपनी जो बनाता है आपके घर को कॉन्टिनेंट। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स वॉफल एंड पैनकेक प्रीमिक्स जो आपको देते हैं आपके घर बैठे इंटरनेशनल स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के स्वादिष्ट आहार सिर्फ 2 मिनटों में। काटो, गोलो और पका लो। ओह, पकाने से याद आया, क्या आप और हम बोर और पक चुके हैं वही तीखे नमकीन खाकर? इसीलिए हम लाए हैं स्वीट सेवरी यानी वॉफल चिप्स जो मिलते हैं 5 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में, और स्प्रेड्स जो अवेलेबल है 8 डिफरेंट फ्लेवर्सों में, जिसे आप ना कि डिप बल्कि आप अपने ब्रेड और रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं। और पता है शार्क्स, सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% वेज हैं। हमने हमारे कंपनी का गेयर 2020 में चेंज किया और आज हम 4 सिटीज, 800 स्टोर, ई-कॉमर्स और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हमारा विजन है कि हम स्वीट सेवरी कैटेगरी के सबसे बड़े कंपनी बनना चाहते हैं। इसलिए हमारा आस्क है 75 लाख रुपीस फॉर 5% ऑफ इक्विटी। सुपर। दर्शन और मुस्तकीन, बहुत ही बढ़िया पिच था आपका। थैंक यू। और मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताऊं कि मेरी लाइफ और मेरे हस्बैंड की लाइफ इतनी बिजी होती है कि संडेज आर वेरी स्पेशल। और हमारा एक रूल है कि हमारी फैमिली 4 of us साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं बहुत देसी हूँ, मुझे मेरा पोहा, उपमा, डोसा ये पसंद है। लेकिन मेरे जो 2 बेटे हैं, हर संडे वॉफल और पैनकेक बनता ही है। और जैसे कि आपने बताया, व्हिप्ड क्रीम, स्प्रेड्स, फ्रूट ऑन टॉप, आई मीन जिस तरह से वो अपने वॉफल और पैनकेक को सजाते हैं, सम ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज एज अ पेरेंट आर एसोसिएटेड आपके वॉफल्स और पैनकेक्स के साथ जी। इसलिए आपकी पिच brought a big smile to my face. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैल्यूएशन नेगोशिएट कर लो। मुझे लगा अभी ऑफर ही आने वाली है। 126 कैफे, जी। उसको कैसे शट डाउन किया? फ्रेंचाइजीज का क्या हुआ? मैन पावर का कैसे था? 292 एम्प्लॉइज थे हमारे जो 126 स्टोरों में अवेलेबल थे, प्लस रेंट्स बहुत हाई थे एंड लैंडलॉर्ड्स रेंट को कम करने के लिए कहीं पर तैयार नहीं हुए थे। तो ये सारा चीज जो है हमारे पे माउंट हो गया एंड देन वी डिसाइडेड टू लूज, जहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोला कि हम एक ब्लॉक लॉस करते हैं, स्टॉप लॉस करके हम क्लोज करना शुरू करते हैं। कैसे सोचा कि चलो हम कैफे से प्रोडक्ट को पिवट करते हैं और प्रोडक्ट में ये कॉन्टिनेंटल फील इंडिया को लाते हैं? जैसे लॉकडाउन हो गया और 30,000 किलो आटा हमारे पास पड़ा था, हमें पता था कि हमें या तो माल बेचना है क्योंकि कैफेज तो खुलने नहीं है, या हमें उसको डेड स्टॉक करके आउट करना होगा। तो उसी दौरान हमने हमारी मीडिया टीम को बोला एक अच्छी पैकेजिंग डिजाइन करें, और थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिसने पैकेजिंग को एसेंशियल कैटेगरी में रखा था, तो पैकेजिंग चालू थी। तो हमने हमारी डिजाइन पैकेजिंग को भेजा, 25 दिन में हमारे ये छोटे पैकेज बन के आ गए। तो हमने कई लोगों को डेली वेज पे रखा और उसे पैक करने लगे। अब हमने मॉडर्न रिटेल को अप्रोच किया और एक मॉडर्न रिटेलर ने हमारा ऑलमोस्ट सारा माल खत्म कर दिया। वाह। दर्शन, मुस्तकीन, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 31 है सर। आपकी 30। तो आपने 150 के आसपास नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया यार ये उम्र में? कितने साल लग गए और कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया? उसकी कोई कहानी होगी। मैं लंदन से कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। अच्छा। तो लंदन, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये सब जगहों पे आप जाते हो तो ये एक बिंज ईटिंग स्नैक हुआ करता है जहाँ पे आपको वॉफल मिलते हैं। हम दोनों का फूड के लिए एक पैशन हुआ करता था। हमारे अंदर 2013 से ये था कि कुछ फूड में ले आना है। तब जाके हमने ये लंदन बबल कंपनी को इम्प्लीमेंट किया।
आप दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को? हम दोनों एक चौल में रहते थे जहाँ पे हम दोनों की पैदाइश हुई है। आप चौल में बड़े हुए हो? जी सर। वेरी गुड। और फिर कार्डिफ पहुंच गए, कमाल है। टेडी का एक डायलॉग है, आपने रॉकेट को देखा है ऊपर जाते हुए? हाँ जी। तो क्यों जाता है ऊपर? जब उसके पीछे आग लगी होती है ना, इसलिए वो ऊपर जाता है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। मैं नोट कर लेता हूँ आगे काम। वेरी नाइस। अमन, मैं फ्रेंचाइजी वाला हूँ, शायद इसकी भी रॉयल्टी ले लूँ। ट्रू एंटरप्रेन्योर। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। वाह। जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, Wow. जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। Wow. हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। हमारी आस्क है 3 करोड़ हमारी कंपनी की 1% इक्विटी के लिए। तो शार्क्स काहे थे तैयार हो अपनी बोलियारी क्रांति रो हिस्सों बनवा वास्ते? आई मीन आर यू इन? और अगर नहीं दिया तो दे देना लट्ठे की। शशांक जी, विनय जी, परवीन जी और लठ जी, आप चारों एक दूसरे से कैसे मिले? बड़ी अच्छी कहानी है। शशांक और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं और प्रवीण को मैं उसकी जिंदगी भर से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और आपने ये नहीं बताया लट से कहाँ मिले? सर लट से जब पैदा ही उस जगह पे हुए जहाँ पे लट और पहचान है ये हमारी। तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नुनसर करके, 100-150 घर होंगे वहाँ पे। वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली। मैं भी भिवानी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं। अरे भाई, मेरी मॉम भी भिवानी की है। अरे क्या बात है, क्यों? मैंने भिवानी वाला इन द हाउस। मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में। What a small world. और आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहां से हूँ। अरे वाह। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है वैसे। क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड तो हाँ, बहुत। विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे, बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। या 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ। क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। आई रिमेम्बर। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो। हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है? मतलब लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे, वो लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट? किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू 0 हो जाता है
2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट। अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज दी ओनली चॉइस। लेकिन एज ए फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते, मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। इंटरेस्टिंग, वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019, ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ रुकेंगे। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। वाओ। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास। आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं हाँ। इस बारे में कुछ सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीज़ें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुँचे और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटी फिट के खत्म होने वाले दिन से। सलाम। ब्यूटीफुल स्टोरी। कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज़्यादा बनाया उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे। हमारी ज़िंदगी में शायद ही हम उससे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह, क्या बात। ब्यूटीफुल। क्या बात।